ख़राब फ़ोन को खोल दो, बांध दो, ठीक है। करना है आपको ये काम। ख़राब फ़ोन है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे आए हो क्योंकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। मोबाइल रिपेयरिंग सीखने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा आज, ठीक है। मैं एक मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हूँ और एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैं अपनी नॉलेज को आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, जिससे आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आप कैसे इजीली मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में स्कोप तो है। मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अभी इस वक्त सीख लेते हो तो आने वाले समय में मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत अच्छा आप करियर बना सकते हो, अगर आप तरीके से चलोगे तो, ठीक है, अपडेटेड रहोगे तो। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आने वाला ज़माना और भी अच्छा ज़्यादा टेक्नोलॉजी का होगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन आजकल हर एक इंसान के हाथ में है, बच्चे के हाथ में भी है, बड़े के हाथ में भी है, ठीक है। ख़राब होंगे, रिपेयर अगर आप सीख लेते हो तो आप रिपेयर करोगे और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए 5 बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखना नहीं, आपको 5 बातें समझ जानी होंगी सीखने से पहले, ठीक है। तो वो 5 बातें क्या होंगी वो इस वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो अब आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक बनाए हैं, ठीक है। तो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि डेवलप इंटरेस्ट, मतलब आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना है, मोबाइल फ़ोन्स में, गैजेट्स में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, और काम करने में मज़ा नहीं आएगा तो आप ज़्यादा लंबे समय तक इस काम को कर नहीं पाओगे। ऐसा ना हो कि आप सीखो, नॉलेज लो और नॉलेज आपके समझ भी आए पर आप उसको अच्छे से यूज़ ना कर पाओ क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आपको सबसे पहले इस काम में इंटरेस्ट बनाना होगा, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट कैसे बनाओगे? वैसे तो ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है, जो इस काम में जाना चाहता है उसको इंटरेस्ट होता है, पर फिर भी बाई चांस अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपको बना लेना चाहिए अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे बनाना है उसके लिए तो ये है, आपको अपडेटेड रहना होगा, स्टे अपडेटेड, आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। आपको न्यूज़ में और मतलब यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखो, आप अपडेटेड रहो मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में। एआई वगैरह ये जो बातें कर रहा हूँ मैं मोबाइल रिपेयरिंग से हट के कर रहा हूँ, पर ये आगे आपके काम आएंगी। जैसे आप सीखते रहोगे, धीरे धीरे अपना बिजनेस करोगे या कहीं जॉब करोगे तो वहाँ आपके काम आएगी। तो आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, ओके। तो इससे भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, जब आप नई नई चीज़ें देखोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई बातें जानोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो दूसरा है हमारा वॉच टेक वीडियोज़। आप टेक वीडियोज़ देखो, ठीक है, टेक्निकल गुरुज ही देखो, ट्रैक इन टेक देखो, ठीक है। आप वीडियोज़ देखो, रिव्यू देखो, मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ देखो, आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में पता चलेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, नए नए फीचर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अपने दोस्तों से डिस्कशन विद फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से डिस्कस करो मोबाइल फ़ोन के बारे में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के फीचर्स के बारे में डिस्कस करो, आप अपनी फैमिली में डिस्कस करो, ठीक है। आप विजिट नियरेस्ट शोरूम, आप आपके नियरेस्ट शोरूम पे विज़िट करो, ठीक है। नए नए मोबाइल फ़ोन देखो, लैपटॉप देखो, नए नए गैजेट्स देखो, उनके बारे में जानो, उनके फीचर्स देखो, ठीक है। वहाँ पे आपको जाके ख़रीदना नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। पर आप, मैं बात कर रहा हूँ, आप नए नए गैजेट्स देखो, मोबाइल फ़ोन देखो, ठीक है। आपको पता चलेगा मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नए फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं मोबाइल में, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इंटरेस्ट सबसे पहले डेवलप कर लेना है अगर आप इस लाइन में कूदने वाले हो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब गैदरिंग नॉलेज ऑफ ऑल रनिंग मोबाइल्स ब्रांड्स एंड मॉडल, ठीक है। आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं उन ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के, ठीक है। आपको, अगर आप रिपेयर करने वाले हो, रिपेयर करना सीखने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स कौन कौन से हैं, उनके मॉडल कौन कौन से हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अगर आप एक दो बार देख भी लोगे, एक दो बार बातें भी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से मोबाइल फ़ोन हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर फिर भी किसी को ना पता हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको विजिट शोरूम, आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाओ, रिलायंस डिजिटल में जाओ, कहीं भी जाओ जहाँ पे गैजेट्स वगैरह के शोरूम होते हैं, शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है,
और वहाँ पे आप जाके मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में देखो, प्राइस के बारे में देखो, ठीक है, उनके बारे में आप समझो तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है, आपको सीखने में और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आपको मॉडल्स के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से मॉडल्स नए आ रहे हैं, कौन कौन से मॉडल्स पुराने हो गए, ठीक है। आप सर्च ऑन गूगल, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि Xiaomi के कौन कौन से मॉडल्स हैं, रिसेंटली रनिंग ब्रांड्स मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। आप सर्च करोगे आपको रनिंग ब्रांड्स दिख जाएंगी, आप रनिंग मॉडल सर्च कर सकते हो, ठीक है, Xiaomi के मॉडल सर्च कर सकते हो, आपको रनिंग मॉडल दिख जाएंगे, ठीक है। आप वॉच वीडियोस, वही यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो, रिव्यू की वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको फीचर्स पता चलेगा, मॉडल्स के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से नए मॉडल्स आए, जैसे वीडियोज़ काफ़ी आई रहती हैं इनकी ना, टॉप 5 मोबाइल्स इन अंडर 10,000, टॉप 5 मोबाइल्स अंडर 20,000, फ्लेक्सी फ़ोन क्या होते हैं, बजट फ़ोन क्या होते हैं, बड़े फ़ोन क्या होते हैं, छोटे फ़ोन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखो, ठीक है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगना, ये नॉलेज की चीज़ें हैं। अगर आपको इस लाइन में उतरना है तो इनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे, किसी भी वीडियो में, किसी भी कोर्स में इन चीज़ों का नहीं बताते। हर कोई आपको आईसी रिवॉल्व करना सिखाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग सिखाएगा, जैक रिपेयर करना सिखाएगा, जैक चेंज करना सिखाएगा, डिस्प्ले लगाना सिखाएगा। यहाँ तक कि मैं भी वीडियोस जो डालता हूँ वो रिपेयरिंग से रिलेटेड मतलब रिपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। बट जो सिखाने का जो सोचा है वो मैंने अभी सोचा है। तो अगर आप, मैं सिखाना अगर चाहता हूँ ना, तो मैं आपको शुरू से सिखाऊंगा, मैं बीच से नहीं सिखाऊंगा कि फोल्डर कैसे लगाते हैं, बैटरी कैसे लगाते हैं, ठीक है। मैं शुरू से सिखाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप सर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट मॉडल देख सकते हैं, कौन कौन से ब्रांड के कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, नॉर्मली कहीं से भी आप घूमते फिरते मतलब देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मॉडल्स की जानकारी होगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बोरियत नहीं आएगी कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कोई कोर्स कर रहा हूँ। आपको वैसे कोर्स तो आप कर ही नहीं रहे, बट फिर भी आप तो ज़िंदगी को जीते जीते मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो मेरे साथ ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आपको ऑल मॉडल्स, रनिंग मॉडल्स, ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। धीरे धीरे पता चल जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपने नेट से PDF डाउनलोड किया या फिर लिस्ट डाउनलोड की और उसको आप रट रहे हो, ऐसे नहीं याद होगा। आपको धीरे धीरे मार्केट में घूमते घूमते पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा ठीक है। अब तीसरा जो हमारा है टॉपिक, उसमें है गैदरिंग नॉलेज अबाउट सेटिंग्स एंड OS ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन्स की सेटिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि एक मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कैसे किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। हार्डवेयर रिपेयर करना अलग चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कैसे करना है वो अलग चीज़ है। वो खैर हर यूज़र को पता होता है, बट हर यूज़र को इतना डीपली नहीं पता होता। हमें टेक्नीशियन होने के नाते ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही होती है वो किसी सेटिंग की वजह से आ रही होती है। उसे चेंज करते ही फ़ोन रिपेयर हो जाता है, मतलब फ़ोन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। इसीलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हर कोने से जानना होगा, ताकि कभी इन फ्यूचर आप काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये तो सेटिंग से प्रॉब्लम है, इसको तो मैं ऐसे ही ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सेटिंग्स से आ जाती हैं, जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो सेटिंग्स से दिक्कत आ जाती है। आप सेटिंग्स में चेंजिंग करके उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आपको फ़ोन को ऑपरेट करना आना चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट था हमारा ये था कि आपको फ़ोन चलाना आना चाहिए, ठीक है। फ़ोन चलाना मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप नहीं, आपको फ़ोन के सारे फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कि फ़ोन में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है और उससे क्या काम होता है फ़ोन में, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैं भी आपको बताऊँगा, बाकी आप खुद से भी इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दो, ओके। तो हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, अपने पे फोर्थ टॉपिक पे, जिसका जो है गैदरिंग नॉलेज ऑफ बेसिक मोबाइल रिपेयर टूल्स, ठीक है। अगर आप जंग में उतरे हो तो आपको हथियारों के बारे में तो ज्ञान होना चाहिए। हथियारों से इन द सेंस मेरा मतलब है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टूल्स की। अभी एडवांस टूल्स को आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे आप काम करोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एडवांस कौन कौन से टूल्स होते हैं, बट बेसिक टूल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। मोबाइल रिपेयरिंग की जंग में उतर रहे हो तो, ठीक है। तो
बेसिक टूल्स मतलब स्क्रू ड्राइवर्स, ठीक है, ट्वीज़र्स, ब्रशेस, आपका मतलब जो ये आपके लिक्विड केमिकल होते हैं, थिनर वगैरह, पेट्रोल करते हैं यूज़, बट अब नहीं करते, ठीक है, पहले करते थे, ठीक है, थिनर वगैरह यूज़, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल रिपेयरिंग में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, वो मैं बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है, ओके। तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि मोबाइल को खोलने के लिए कौन से टूल्स को हमें यूज़ करना है, स्क्रू ड्राइवर्स, कौन से स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, मतलब वही है अपना प्लस वाला, स्टार वाला, माइनस वाला, ठीक है, वो उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में डिस्कस करके दिखाऊंगा कौन से स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टूल्स होते हैं, छोटे मोटे ब्रश वगैरह, ग्लू वगैरह, ये वो, ठीक है, ओके। तो टूल्स का हो गया। तो आपको ये टूल्स के बारे में कैसे पता चलेगा, आपको टूल्स के बारे में घर बैठे बैठे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है, पता चलेगा घर बैठे बैठे भी, ठीक है। आप सर्च करो गूगल पे सर्च करो मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, देखो नॉर्मल देखो, फिर उन्हें देखो उनसे कैसे काम हो रहा है। यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ देखो कि लोग कौन से मतलब टूल्स हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। आप मोबाइल रिपेयर की शॉप पे जाओ, वहाँ पे कोई फ़ोन रिपेयर कराने जाओ बेशक, ठीक है, वहाँ देखो वो जो रिपेयरिंग वाला है, मतलब जो टेक्नीशियन है हमारा भाई, वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ मतलब जो टूल्स वगैरह हैं वो कौन से टूल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर्स, उनसे मतलब आपको मोहब्बत होनी चाहिए टूल्स से, आपको टूल्स को देख के लगना चाहिए कि हाँ यार ये चाहिए, ठीक है। तो टूल्स में मज़ा आना चाहिए आपको देख के, तो फिर मज़ा आएगा, मोबाइल रिपेयरिंग करने में भी मज़ा आएगा। अगर आप मज़े से करोगे तो बहुत जल्दी सीखोगे और बहुत अच्छा सीखोगे, ठीक है। तो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे आप विज़िट करो, वहाँ देखो कौन से टूल्स का वो यूज़ कर रहे हैं आपको मोबाइल को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आप मार्केट, जैसे दिल्ली में गफ़ार मार्केट है, आप मार्केट वगैरह विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे देखो कौन से टूल्स हैं। अगर आपका मन करे, 100, 150, 200 रुपये की आते हैं कई, ठीक है, आपका मन करे आप ख़रीद के ले आओ, आपको सीखना तो है ही, आपको काम तो पड़ेगा ही, तो आप 1-2 टूल्स ख़रीद के ले आओ, ठीक है, उनको घर पे आके यूज़ करके देखो, ठीक है, ओके। तो आप ऐसे करो, आप वीडियोज़ देखो यूट्यूब पे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। टूल्स के बारे में जानना है आपको, मेन बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल खुलेगा कैसे, मोबाइल किस टूल से खुलेगा, ठीक है, कौन से टूल यूज़फुल होते हैं स्टार्टिंग में, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, ओके। तो 5th पॉइंट आएगा हमारा ट्राई असेंबल एंड डीअसेंबल एंड डैमेज मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। आपको ट्राई करना है असेंबल डीअसेंबल, मतलब खोलने बांधने हैं ख़राब, पुराने, मरे हुए, डेड फ़ोन, ख़राब फ़ोन, पुराने टूटे फूटे फ़ोन आपको खोलने बांधने हैं, देखना है उनके अंदर क्या क्या हिसाब किताब है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब है तो आपसे ख़राब होने का तो कोई चांस है नहीं उसके, तो आप उनको खोल बांध के देख सकते हो, पर आपको खोलना तरीके से है, बांधना तरीके से, आपको ऐसे नहीं पाड़ना तोड़ना नहीं है उसको, आपको तरीके से खोलना है, तरीके से बांधना है, ठीक है। तो आप अपने मतलब अपने घर से, आपके घर में काफ़ी लोगों के घर में होते हैं डेड डैमेज मोबाइल, पुराने फ़ोन ख़राब पड़े होते हैं, आप उनसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों से मांग सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से बोल सकते हैं कोई ख़राब फ़ोन पड़ा हो तो मेरे को दे, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करके उन पे हाथ जमाना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टूल लाओ, एक स्क्रू ड्राइवर लेके आओ और ख़राब फ़ोन को खोल दो, बांध दो, ठीक है। करना है आपको ये काम, ख़राब फ़ोन है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे खोलते हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ों की उससे नॉलेज हो जाएगी, ओके। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट के बारे में बातें की थी हमने, बट ये 6ठा पॉइंट है मेरा, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया इसके लिए, ठीक है। ये आपका ये 6ठा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये है फॉलो मी, ठीक है, आपको ठीक है, आपको मुझे फॉलो करना है, मेरी हर वीडियो फॉलो करनी है आपको, क्योंकि जैसे ये वीडियो है इसमें तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपको सीखना कैसे है, आपको शुरू कैसे करना है, ठीक है। अभी आगे भी वीडियो आएंगी उसमें मैं प्रॉपर सिखाऊंगा कि मोबाइल रिपेयर करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, शुरू से सिखाऊंगा कि फ़ोन को खोलते कैसे हैं, फ़ोन को बांधते कैसे हैं, असेंबल कैसे करते हैं, डीअसेंबल कैसे करते हैं, स्क्रू ड्राइवर कौन से होते हैं, सारी चीज़ें समझाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो कि आपको क्या सीखना पसंद है, मतलब आप पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल क्या चीज़ चाहते हो, आपके दिमाग में क्या शंका है कि मुझे ये पता करना है पहले, ठीक है। एडवांस वाली कमेंट मत करना, क्योंकि एडवांस वाली धीरे धीरे आगे आएंगी, कि ये मत पूछना मुझसे कि फ़ोन में पावर आईसी कैसे, पावर आईसी के लिए बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहाँ देखो, ठीक है, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुँचेंगे, धीरे धीरे पहुँचेंगे, बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे बिल्कुल जो फ्रेशर लोग हैं
उनको सिखाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने कभी फ़ोन नहीं खोला, जिन्हें पता ही नहीं है कि फ़ोन को खोलते कैसे हैं, उन्हें सिखाने की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो धीरे धीरे सीखना चाहते हैं वो साथ में जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को और पक्का करना चाहते हैं तो साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस यूट्यूब पे आएंगी और उनको आप देख सकते हैं और उनसे आप समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करो मेरी वीडियोस पे, अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चीज़ समझनी है, मुझे ये समझ में नहीं आया। आप कमेंट करो, मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम का इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, और सपोर्ट माई चैनल, ठीक है, माई वीडियोज़ सपोर्ट करोगे तो मज़ा आएगा, मैं और वीडियोस डालता रहूँगा, मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा बिल्कुल शुरू से सीखने में, ठीक है। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं मतलब आपको प्रोफेशनल नहीं सिखाऊंगा, बट मैं एक मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हूँ। मैं अपनी नॉलेज को आपसे शेयर करूँगा जिससे समझदार लोग सीख जाएंगे, ठीक है। जिनको सच में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है वो सीख जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँगा और आपको वो नॉलेज ले लेनी है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में आपको मतलब पसंद आया हो, इस वीडियो में कुछ जो मैंने बोला है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और जिसको आपके किसी फ्रेंड को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना स्टार्ट करना है उसके पास वीडियो को शेयर करना, ठीक है। हम सिखाएंगे, सब मिल के सिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब वीडियो आएंगी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आएंगी और आपको वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो तो। और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये आपको साथ में लेके चलनी है। ये सारी चीज़ें और मोबाइल रिपेयरिंग की नॉलेज आपको एक बेहतर टेक्नीशियन बना सकती हैं, जिससे आप फ्यूचर में अपना करियर बना सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।